नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग किसी भी टॉपिक की चर्चा नहीं करेंगे, ना तो जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और ना ही अर्थमेटिक के किसी क्वेश्चन की। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ विशेष, बस आप चीजों को ध्यान से सुनना। इस समय आप एक ट्रेंड देख रहे होगे बहुत ज्यादा, क्या हैशटैग रेलवे रिफॉर्म। हैशटैग रेलवे रिफॉर्म तो क्या है इसका मतलब? क्यों देश का युवा इसका विरोध कर रहा है? क्यों भारत देश के सिस्टम सही नहीं हो रहे हैं? ठीक, बेरोजगारी इतने चरम पर हो चुकी है कि अभी उसकी हम चर्चा डिटेल में करेंगे। यानी भारत में बेरोजगारी इस कदर है कि लोग एक एक रुपए के लिए पता नहीं क्या क्या करने के लिए तैयार हैं। तो आज हम चर्चा उसी की करेंगे और आने वाले समय में अब क्या होगा ये हमने सामने लिखा हुआ है। मतलब आप ये समझो, थोड़ी देर आप 5-10 मिनट का वीडियो देखने के बाद आप चीजें महसूस करोगे कि हमारे देश का क्या धीरे धीरे बेड़ा गर्क हुआ जा रहा है और क्या धीरे धीरे चीजें अच्छी के साथ साथ कितनी ज्यादा बुरी हो रही हैं। जैसे हम थोड़ी बात करें आपसे यहाँ पर, ठीक, पहली पिक्चर आप सामने देख रहे होंगे क्या कि ये रेलवे का एक तरह से लोगो है। मतलब कहने क्या है कि रेलवे की भर्तियां जो हो गई इस कदर हो गई, आपने देखा होगा 2019 की भर्ती का रिजल्ट क्लियर होने में पूरे 4 वर्ष लग गए। बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि नव युवक हम सभी लोग पढ़ पढ़ के परेशान हो गए, लेकिन ये नहीं पता चलता कि आने वाले समय में कब फॉर्म इसका क्लियर होगा, कब इसकी डेट आएगी एग्जाम की, और एग्जाम की डेट हो जाएगी, एग्जाम होगा भी या नहीं। तमाम सारी चर्चाएं आज करेंगे हम लोग। मतलब इन सभी बातों का यही है कि रेलवे बोर्ड एक तरह से इतना बेकार होता चला जा रहा है दिन प्रतिदिन कि नौ युवक पढ़ पढ़ के परेशान, 4-4, 5-5 साल शहरों में रहकर किराए पर कमरा लेकर खाना बनाकर नौ युवक हम सब लोग पढ़ने जाते हैं और आने वाले समय में हम लोगों को यही नहीं पता चल पाता है कि आखिरकार हमारा एग्जाम होगा तो कब होगा, और एग्जाम अगर हो भी गया है तो क्या बिना पेपर लीक हुए हुआ कि नहीं हुआ। तमाम सारी चर्चाएं हैं। तो हम सभी अधिकारियों से या भारत सरकार से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि इस सिस्टम को थोड़ा सुधार कीजिए। कहने के लिए तो हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन आज हम मानसिक रूप से आप जी भी कहीं ना कहीं चीजों के गुलाम बनते जा रहे हैं। आप देखोगे कि सबसे ज्यादा अगर आप बात करें कि अपना देश कई वर्षों तक गुलाम रहा, ठीक, 200 वर्षों तक अंग्रेजों के, 400 वर्षों तक मुगलों के और ना जाने किसके किसके, यानी इतने दिनों तक भारत गुलाम रहने के बाद भी आज हम लोग 1947 में जो हमारे क्रांतिकारी हुए, कड़ी मेहनत कर कर अपनी शहादत देकर यानी गुलामी को धीरे धीरे दूर किया। लेकिन आज 1947 के बाद आज 2025 तक हम लोग कभी भी कुछ चीजों में गुलाम ही रह गए। हम लोगों को नहीं पता चलता है कि अंदर के पद कितने खाली। अगर मान लो छोटी सी आपसे हम बात करें, क्या बस चीजों को आप ध्यान से समझना, आपसे अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ दें कि आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी, अगर हम आपसे ये पूछ दे कि रेलवे बोर्ड में अभी कितनी वैकेंसियों की कमी, तो शायद आप गूगल से भी सर्च कर क्लियर डाटा नहीं निकाल पाओगे कि आखिरकार कितने व्यक्तियों की वहां पर कमी है। अगर हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करें कि भारत में सैनिकों की कमी कितनी है, तो आप कहीं से क्लियर डाटा ये नहीं दे पाओगे कि भारत में सैनिकों की कितनी कमी। कहने का मतलब हम लोग सिर्फ नाम के आजाद हो चुके हैं, मानसिक रूप से अभी हमको हक नहीं मिल रहा है। हम लोग 4-4 वर्षों तक तैयारी करते रहते, वैकेंसी 2019 में दे दी जाती है, 4 साल तक क्लियर होने में लग जाता है और हम लोग प्रदर्शन करते रहते हैं। भूखे पेट रहकर आप रोड पे बैठे रहो, चाहे 10 दिन बैठे रहो, ना इन सरकारों को और ना ही इन अधिकारियों को कोई थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या ये बातें आपको सच लग रही हैं। भारत की आप स्थिति देखोगे तो किस लेवल की, हम आपको थोड़ा कुछ पिक्चरों में दिखाना चाहेंगे। जैसे पहली पिक्चर ये देखो, ये किसी प्लेटफॉर्म की है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इतनी ज्यादा भीड़, इस भीड़ को आप गौर से देखो, और इस एक व्यक्ति को ये 2-3 लोग उठाए और अंदर धक्का देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर गलती से इन किसी का हाथ छूट जाए तो ये व्यक्ति ट्रेन के नीचे आ सकता है। भारत का सिस्टम इतना बिगड़ता जा रहा। अभी आपने देखा था 1-2 साल पहले एक पेट का एग्जाम हुआ था, जहां जाने कितने विद्यार्थी ट्रेन के नीचे आकर मौत के घाट उतर गए। भारत का सिस्टम इतना खराब हो गया है कि अगर 10-20 लाख बच्चों का पेपर दिलाना होता है तो सेंटर केवल एक जगह दे दिया जाता है। उनको ये अंदाजा नहीं है कि ये बच्चे जाएंगे कैसे। चीजों को आप ध्यान से समझो, जाने का साधन है ये सड़क परिवहन के हिसाब से जाएंगे कि रेल के हिसाब से जाएंगे, और रेल से अगर जाएंगे तो क्या वहां पर इतनी ज्यादा सुविधाएं हैं लोगों को ले जाने की। आप देख रहे होंगे, अगर आपने वो दृश्य देखा होगा तो इतना भयावह था
कहने का मतलब एक पर एक लोग चढ़े हुए, ट्रेनों के ऊपर बैठे हुए, खिड़की पर लटके हुए, ये अपने देश की दुर्दशा होती चली जा रही है। आप सोच नहीं सकते हो, सरकार को ये अंदाजा नहीं लगता है कि हम एक साथ इतने सारे बच्चों का पेपर करा रहे हैं, तो आने वाले समय में ये जब एग्जाम देने जाएंगे टाइम से सेंटर पर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, और पहुंचेंगे भी तो कैसे पहुंचेंगे, ना जाने कितने लोग उसी ट्रेन के नीचे आकर एक तरह से अपने मतलब प्राण त्याग दिए। मजबूरी थी उनकी, करें तो करें क्या और जाएं तो जाएं कहाँ। ये अपने देश की दिन प्रतिदिन दुर्दशा होती जा रही है। अगली पिक्चर आप देखोगे, ये देख रहे हो किसी प्लेटफॉर्म की तस्वीर, इतनी ज्यादा भीड़ है, यानी अगर किसी ट्रेन में 200-300 सीटें हैं तो वहां 2 से 3 हजार आदमी जा रहा है, एक पर एक व्यक्ति चढ़े जा रहे हैं। ये अपने देश का सिस्टम हो गया है। रही बात ट्रेन की टाइमिंग की, तो आप देखे होगे कहीं भी आपको किसी भी राज्य में किसी भी शहर में जाना हो, कोई भी ट्रेन जल्दी समय से नहीं आती। केवल ट्रेनें लॉन्च करना, वंदे भारत लॉन्च करना, तरह तरह की स्कीम दिखाना और हम आम पब्लिक को बेवकूफ बनाना, आखिर कब तक चलेगा? बोलो, आप ही बोलो, आखिर कब तक चलेगा? क्या हम लोगों का आजादी के बाद ये अधिकार नहीं है कि हम लोगों का हक हमको ईमानदारी से दिया जाए? क्या हम अपनी खुद की लड़ाई के लिए ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे? क्या हम अपनी खुद की चीजें प्राप्त करने के लिए, खुद का हक जीतने के लिए सरकारों से ऐसे ही लड़ते रहेंगे? यानी नवयुवक आप देखते हो, हम लोगों को मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का दुख शायद ये अधिकारी कभी नहीं समझ पाएंगे। एक वो लड़का जिसकी माँ गांव में बूढ़ी है, अपने बच्चे का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये कब वर्दी पहनकर आएगा और कब ये सफल होकर आएगा। एक वो पिता जो सर्दी में रात के 2 बजे ठंडे खेतों में या भयानक सर्दी में गेहूं के खेतों में पानी लगाते हैं, वो किस तरीके से अपनी फीस अरेंज करके उन बच्चों को शहर में रहकर पढ़ाते हैं। हम भी थोड़े दिन शहर में रहकर पढ़े थे तो हम उस कष्ट को समझते हैं। न जाने कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम घर में गए, पापा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके हमको पढ़ाते थे। और हम सभी लोग क्या करते हैं, 2-2 4-4 साल तक शहर में रहकर लाइब्रेरी ज्वाइन कर या फिर ऑफलाइन कोचिंग करके मेहनत करते रहते, लेकिन सालों तक यही नहीं पता चलता है कि आखिरकार वैकेंसी आएगी तो आएगी कब, और आ भी गई है तो इसका फॉर्म कब भरा जाएगा। कुछ वैकेंसियों को छोड़कर जो निश्चित रहती है, बाकी अपने देश की दुर्दशा इतनी खराब होती जा रही है कि शायद हम शब्दों में उन बात को कह पाए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि ये जो हमारी रेलवे रिफॉर्म वाली आवाज है ये उन लोगों तक और भारत के उन अधिकारियों तक और सरकार तक पहुंच सके, तो शायद चीजों में कुछ सुधार किया जाए। बाकी आप देख रहे होंगे ये अपने देश का सिस्टम होता चला जा रहा है। अगली तस्वीर आप ये देख सकते हो, जहां लोग नीचे जमीन पर बैठे हुए, बैठने तक की व्यवस्था नहीं। आप भीड़ देख सकते हो, ट्रेन में पहले से ही जगह नहीं है और हजारों लाखों लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं। इतनी दशा भारत में होती हुई क्या जिन क्रांतिकारियों ने देशों को आजादी दिलाई, क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि एक दिन हमारे गांव के गरीब युवक इस तरीके से या गांव की गरीब पीढ़ियां इस तरीके से ये सारी चीजें को फेस करेंगे? हम आपको और कुछ नहीं कहना चाहते, बस इतना ही कह रहा है, हम गरीबों का, हम युवाओं का, हम पढ़े लिखे बेरोजगारों का बस हमसे हक मत छीनिए। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो वैकेंसी टाइम से दीजिए। उसका और एक चीज, बस ज्यादा मांग नहीं, 2 से 3 मांग है कि टाइम पर वैकेंसी दीजिए, टाइम पर उसका पेपर कराइए, टाइम पर ज्वाइनिंग दीजिए। ये नहीं कि फॉर्म भर के 1-1, 2-2 साल तक लटकाया जा रहा है, उसके बाद वैकेंसी का कब पेपर होगा वो क्लियर नहीं हो रहा है। पेपर हो जाता है तो महीनों तक रिजल्ट नहीं आता, लड़का यूट्यूब में सर्च कर परेशान हो जाता है कि आखिरकार रिजल्ट कब आएगा, आखिरकार रिजल्ट कब आएगा। हम लोगों को कष्ट समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप कष्ट नहीं समझोगे, भारत सरकार से हमारी गुजारिश है कि थोड़ा सिस्टम को सुधार कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में देश की दुर्दशा होने में टाइम नहीं लगेगा। सब कुछ आप पर निर्भर है। हम युवक केवल धरना दे सकते हैं, ऐसे वीडियो बनाकर आप तक ये बात पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपने हमारे आधे से ज्यादा हक ही छीन लिए, तो ऐसा मत कीजिए। आप उन गरीब युवाओं की परेशानी समझिए जो 4-4, 5-5 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक टाइम से वैकेंसी दीजिए, पेपर कठिन करना है कठिन कीजिए, बस ये है कि पेपर लीक ना होने पाए। थोड़े व्यवस्था को सही कीजिए। भर्तियां जो भी कम है, बहुत सारी रेलवे में जगह ऐसी हैं कि अभी भी भरी नहीं है, 3 से 4 लाख लोगों की कमी है। आखिरकार ये वैकेंसी कब पूरी की जाएगी? हम गरीबों का ये कष्ट समझने का प्रयास कीजिए। आप जब उस जगह पर आओगे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का या एक लड़की कैसे मेहनत करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे माँ बाप पैसा भेजते हैं, जिस दिन आप इस चीज को एहसास करोगे तो जरूर इस चीज को सही कर पाओगे। तो हम आपसे बस यही गुजारिश करना चाहते हैं। यहाँ लड़का पता है ना,
बहुत सारे विद्यार्थी या बहुत सारे भाई लोग हमारे ऐसे होंगे कि दिन में काम करते होंगे, रात में पढ़ाई करते होंगे कि कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन हो जाए। अपना देश का सिस्टम इतना ज्यादा बिगड़ता जा रहा है कि 4-4 साल तक लोग तैयारी कर रहे हैं और अग्निवीर योजना जैसी 4 साल की नौकरी बचाए जा रहे हैं। यानी जिन लोगों को पढ़ने के लिए 4-4 5-5 साल शहर में लग जाते हैं और उसके बाद अग्निवीर जैसी योजना में अगर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में इस समय लड़का जा रहा है तो 4 साल बाद वो वापस आएंगे। तो ऐसे अपने देश की दुर्दशा दिन प्रतिदिन होती जा रही है। इस पर बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। आप सभी लोगों से गुजारिश है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सभी लोगों से यही मांग कीजिए क्या कि ये बात अधिकारियों तक और रेलवे के बोर्ड के उच्च अधिकारियों तक और सरकार तक पहुंचे कि इसका जो थोड़ा सा भी है सिस्टम का सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि हमारे माँ बाप हम लोगों को कैसा पढ़ाते हैं, कैसे वो मजदूरी करके पैसा भेजते हैं और कैसे एक एक रुपए का हिसाब किताब करके हम 5-5 रुपए बचाकर वो समोसा खाने की जुगाड़ करते हैं। जो लोग शहर में रह रहे होंगे आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता कि घर से पैसा मिले आप उसी से 10-10 5-5 करके 100 200 500 करके एक अच्छी सी शर्ट ले लेते होंगे, या 1000-2000 पैसे थोड़े थोड़े जोड़कर एक अच्छी सी पैंट और शर्ट, एक अच्छे कपड़ा ले लेते होंगे। क्या थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर आप अच्छे जूता पहनने का प्रयास करते होंगे। हम लोगों के साथ यही होता आ रहा है, लेकिन टाइम से भारत सरकार ना वैकेंसी दे पा रही है, ना ही चीजें कंप्लीट हो पा रही हैं और हम लोग बस धरना देते रहते हैं, रोते रहते हैं और हम लोगों से हमारा ही हक छीन लिया जाता है। ऐसा है कि नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी आप देख रहे होंगे आगे की कुछ और तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप ये देख रहे हो कि स्टडी लैंप के सामने एक युवक बैठा हुआ है और ये युवक, कई सारे भारत में ऐसे युवक हैं कि उनको स्टडी लैंप तक नसीब नहीं है। वो आज भी किस तरीके से चीजें अरेंज करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। स्टडी लैंप सबकी किस्मत में नहीं होता, लाइब्रेरी सबकी किस्मत में नहीं होता। कुछ लोग आज भी गांव में ऑनलाइन किसी कारण जो पैसे की तंगी की वजह से शहर नहीं जा सकते हैं या फिर अपना गरीबी की वजह से घर नहीं छोड़ पा रहे हैं, घर में उनको काम भी करना पड़ रहा है, आज भी वो चटाई या बोरी बिछाकर, बोरी समझते हो ना, सब लोग जानते होंगे ना, चटाई या बोरी बिछाकर आज भी जमीन पर बैठ के पढ़ते हैं। 2-2 4-4 साल तक मेहनत करते हैं, लेकिन उनको 4-4 5-5 साल तक वैकेंसी का पता नहीं चलता है। तो ऐसा भारत के युवाओं के साथ हो रहा है। अपना रेलवे बोर्ड हो क्या गया है, अपने रेलवे को क्या हो गया है ना। आप खुद समझने का प्रयास करो। कोई ट्रेन टाइम से नहीं आ रही है। अगर आपका 10 बजे का एग्जाम लगा और रेलवे की ट्रेन का टाइम दिखाया जा रहा है कि ये 10 बजे इस स्टेशन पर पहुंचेगी, तो यकीन मानो आपका एग्जाम छूट जाएगा 110%, क्योंकि वो गाड़ी आधा 1 घंटे लेट ही आनी है। 5-10 मिनट तो मिनिमम है। उसके बाद में कहाँ वो अचानक खड़ी हो जाएगी, कहाँ से अचानक चलने लगेगी, कोई अता पता नहीं होता है। जाने कितने विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ कि वे दूसरे शहर में पेपर देने गए हैं और टाइम से ट्रेन उनको पहुंचा नहीं पाई है। आप अपने देश और भी कई सारे देश, आप जापान को देखे होंगे। एक बार जापान की हिस्ट्री में 18 सेकंड ट्रेन लेट हुई, 18 सेकंड ट्रेन लेट हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 18 सेकंड। तो वहां के रेलवे डिपार्टमेंट ने सभी नागरिकों से माफी मांगी थी और सभी का टिकट का पैसा वापस किया था। मात्र 18 सेकंड, और भारत में 18 मिनट एकदम आम बात है। गांव में जब लोग जाते हैं स्टेशन पर, कह देते हैं 9:30 वाली है तो वो 10 बजे आएगी, कहीं आराम से 9:30 तक पहुंच जाना हो जाएगा। हम लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई कि ट्रेन टाइम से आएगी नहीं, क्योंकि शुरू से ये लोग ऐसा करते आए। इसमें सुधार होने की जरूरत है। दूसरी चीज, भर्ती को सब 2-4 मांगे हैं हमारी। नंबर 1 मांग ये है कि भर्ती टाइम से दी जाए और चीजें सभी खुली खुली होनी चाहिए। खुली खुली होने का मतलब ये है कितनी वैकेंसी खाली है हर युवक को पता होना चाहिए, कब उसकी वैकेंसी का फॉर्म पड़ेगा क्लियर होना चाहिए। हम देखते हैं फॉर्म जब भरता है, साइड इन मेंटेनेंस चला करता है, उसके बाद में सर्वर डाउन रहते हैं। आखिरकार कब सर्वर सही होगा? दुनिया 7G की ओर जा रही है, हम लोगों का सर्वर नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। तो कितनी सारी समस्या है। जब भी कोई नया रिजल्ट अपलोड होता है, आप गूगल से या सरकारी रिजल्ट से या सरकारी एग्जाम से कहीं से भी अपना रिजल्ट डाउनलोड करने जाओगे, वहां सर्वर एरर लिख के आ जाएगा। सर्वर नहीं, रिजल्ट अपलोड होता है तो सर्वर नहीं खुलता, कहाँ 2 दिन बाद रिजल्ट खुले। आपका आंसर की आती है, उसमें कहाँ मिस्टेक हो जाए। पेपर बनता है, पेपर क्लियर हो जाता है, पुलिस जैसे एग्जाम लीक हो जाते हैं, दोबारा एग्जाम कराया जाता है, लड़का किराया भाड़ा लगाकर दोबारा जन्म देने जाता है। आखिरकार कब तक चलेगा ये? और देश में अगर ऐसे चलता रहेगा तो ये पढ़े लिखे बेरोजगार लोग आगे चल के क्या करेंगे? 5-5 6-6 साल तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और इनको इनके हक की केवल भर्ती नहीं दी जाती। बस आप एक काम अच्छा कर दीजिए, भारत सरकार से गुजारिश है हमारी और उन उच्च अधिकारियों से गुजारिश है हमारी कि आप भर्ती को टाइम पर दीजिए,
चीजों को पूरा ओपन करके रखिए कि इतनी भर्ती खाली, इतनी वैकेंसी इस बार हम लोग क्लियर करेंगे, कब उसका एग्जाम होगा, कहाँ एग्जाम होगा और क्या क्या चीजें रहने वाली, थोड़ा सा सुधार करने का प्रयास है। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या देश की ये दशा ऐसी ही चलती रहेगी या इसमें कुछ सुधार होने की जरूरत है। जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके, ताकि उन अधिकारियों तक या फिर भारत सरकार तक ये जानकारी पहुंचे। और ये सिर्फ हम ही नहीं बोल रहे हैं, आप ढेर सारे चैनल, ढेर सारे टीचर्स देख रहे होंगे, हर एक आप यही मांग की जा रही है कि बस नव युवकों के साथ जो लोग 4-4, 5-5 साल मेहनत कर रहे हैं गरीबी में रहकर, कैसे उनके माँ बाप पैसा भेज रहे हैं, कैसे वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, कैसे वो दिन रात एक किए हुए हैं कि कोई एक वैकेंसी आ जाए और हम किसी तरीके भारत सरकार से नौकरी ले लें। तो उन सभी लोगों के इमोशंस के साथ बिल्कुल भी ना खेला जाए। फिलहाल में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और आप जितने भी लोग पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आप अपनी मेहनत लगातार रखिए। ये मत सोचिए कि सरकार क्या कर रही है, सरकार सुधार करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो जो वैकेंसी टाइम पर हो रही है उनके लिए आप तैयारी कीजिए। अपने माँ बाप के महत्व को समझिए। आपकी माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा है, कितना दर्द सहा है, क्या आप उनके लिए कुछ करने के योग्य कभी हो पाओगे या नहीं, अपने आप से प्रश्न पूछिए। अगर आपसे जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में हम आधा या 1 किलो का वजन पेट में बांध दें तो आप शायद हो सकता है तो 1 या 2 दिन नहीं झेल पाओगे उसको। और हमारी माँ 9 महीने हमको पेट में रखती है, न जाने कितनी बार हम उनके लात मारते होंगे पेट में जब उनको दर्द होता होगा। उसके बाद जन्म होने के बाद एक कहा गया था, एक सर्वे हुआ था, सर्वे में कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति की एक साथ कई सारी हड्डियां तोड़ दी जाएं तो उसको 45 डोल का दर्द होता है। ठीक है, एक दर्द का मात्रक होता है एक तरह से। अगर एक व्यक्ति की कई सारी हड्डियां एक साथ तोड़ दोगे तो 45 डोल का दर्द होता है। लेकिन जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका जो उस समय का दर्द होता है वो 54 डोल होता है, यानी इससे भी 9 डोल ज्यादा। ये एक सर्वे के मुताबिक बताया गया था। यानी आप उस कष्ट को नहीं महसूस कर पाओगे कि माँ कितना कष्ट सहती है एक बच्चे को जन्म देने के लिए, और उस बच्चे से क्या उसकी उम्मीदें होती हैं। जन्म देने के बाद 4 से 5 साल तक वो सेवा करती हैं, पिताजी अपना फर्ज निभाते हैं। और जब हम सभी लोग पढ़ लिख कर बड़े होते हैं तो माँ बाप की एक ही तमन्ना होती है कि हमारा लड़का या हमारा लड़की पढ़ लिख कर सफल हो जाए और उसका जीवन अच्छा हो जाए। उसमें भी माँ बाप का स्वार्थ नहीं होता, चीजों को आप समझो। कहने का मतलब ये है कि उस माँ बाप में बस एक ही ख्वाहिश होती है, क्या, कि हमारा लड़का या हमारा लड़की अपना जीवन अच्छा कर ले। हर एक माँ बाप सिर्फ अपने लड़के का जीवन अच्छा चाहते, अपना स्वार्थ नहीं चाहते। लेकिन आप सभी की जिम्मेदारी या हम सभी की जिम्मेदारी है कि उस फर्ज को पूरा करें। माँ बाप का कर्ज तो कोई नहीं अदा कर सकता है, लेकिन उस कर्ज को कहीं ना कहीं तक भरपाई की जा सकती है। कर्ज तो नहीं अदा कर पाओगे, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, अपना फ्यूचर देखोगे। और जो भी लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, फालतू में फोन चलाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, आप सभी लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से विनती है कि अपने माँ बाप का कर्ज तो अदा नहीं कर पाओगे, लेकिन उतना तो कर दो कम से कम कि वो ये देखकर खुश हो जाए कि कम से कम तुम अपने जीवन में सफल हो। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो, बाहर रहकर पढ़ रहे हो, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, आप घर द्वार छोड़कर वनवास झेल रहे हो, जैसे भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास झेले थे, और फिर भी आपका घूमने फिरने में मन लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने साथ गद्दारी कर रहे हो। और अपने साथ की हुई गद्दारी ऊपर वाला कभी माफ नहीं करता है। तो आप सभी लोगों से कहेंगे, सरकार गलत कर रही है, धीरे धीरे सुधार होगा या नहीं, हम लोग प्रयास करते हैं, अपनी आवाज को उठाते हैं ताकि सरकार शायद सुधार करे। लेकिन आपको सरकार से पहले अपने आप को बदलना होगा। सरकार बदले या ना बदले वो तो बाद की बात है, लेकिन आप अपने आप को बदलो। जो वैकेंसी टाइम पर हो रहे हैं उनके लिए मेहनत करो। जैसे कि आपने देखा होगा, इस समय कुछ समय बाद एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होने वाला है, एसएससी एमटीएस का होने वाला है, सीएचएसएल का होने वाला है, सिलेक्शन पोस्ट का होने वाला है। न जाने एसएससी की कितनी सारी वैकेंसियां जिनके एग्जाम लगे हुए हैं और ये लगभग रद्द नहीं होती, क्लियर होती। इनके लिए आप पूरा दिन रात एक कर दीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि कम से कम कोई ना कोई एक में तो आपका सिलेक्शन हो जाए, ताकि उन माँ बाप के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ सके जो आपके लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? अगर चीजें आपको ये सभी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आपका प्यार और सपोर्ट जरूर मांगूंगा। और साथ ही साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने लिए, अपने खुद का जीवन अच्छा करने के लिए, अपने माँ बाप का जीवन अच्छा करने के लिए दिन रात एक कर दो। जितना हो सके 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 8 घंटे, जितने आपके बॉडी में क्षमता है, जितने आपके शरीर में क्षमता है, पूरी जान झोंक दीजिए। पढ़ने से कोई पागल या नहीं होता है, ना ही कोई मरता है। ये सब बातें माइंड से निकाल दीजिए कि ज्यादा पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे।
कोई पढ़ने से पागल नहीं होता 10-12 घंटे, और अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप देख रहे होगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में 63,26,818 फॉर्म भरा गया और वैकेंसी कितनी है 3445। चीजों को आप समझो, लगभग 1800 लोगों में एक पोस्ट है। 1799 लोगों को पीछे करने की क्षमता यदि आप में नहीं तो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में आपका कुछ नहीं होने वाला है। एसएससी एमटीएस में भीड़ देखो, सीएचएसएल में देखो, सीजीएल में देखो, कितनी सारी भीड़ है। अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे, सरकार बदलेगी, नियम जब बदलेगी, आप अपने आप को बदलो, अपने आप के लिए मेहनत करो, अपना जीवन अच्छा करने के लिए मेहनत करो, उन माँ बाप के लिए मेहनत करो जिन्होंने आपके लिए, आपकी माँ ने 54 डोल का दर्द सहा है, आपके पिताजी अभी भी उतना परिश्रम कर रहे हैं कि आपका जीवन अच्छा हो जाए, जबकि उनकी उम्र ये सब काम करने की नहीं है। रात के ना बहुत सर्दी आएगी, अभी सर्दी आने में आपका मन नहीं लगेगा, सर्दी ज्यादा लग रही, उस सर्दी के सीजन में भी हमारे पिताजी खेत में जाकर ठंडी में पानी लगाते हैं, उनका कष्ट पूछो, घंटों फावड़ा चलाते हैं खेतों में, घंटों पसीना बहाते हैं, कैसे एक एक रुपए जोड़ कर लाते हैं। जब आप कमाओगे तब आपको एहसास होगा, बहुत से लोग कमा भी रहे होंगे तो चीजों को एहसास हो रहा होगा। तो अपने माँ बाप के लिए मेहनत कीजिए। लास्ट में हम यही आपसे बोलना चाहेंगे कि जितना हो सके अपने आप को झोंक दीजिए आने वाले एग्जामों में, ताकि आने वाला हर एक एग्जाम आपसे अच्छा हो सके। अगर ये चीजें अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत भी आपको जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ा भी मोटिवेट हुए हो, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कीजिए। बाकी फिलहाल में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।